गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपको जैसे पता है कि हम आपको आजकल आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने आपको एन और ए का यूज करना बताया है कि हम उन्हें कहाँ करेंगे, बट आज हम आपको दा, इसे दा या दी दोनों कहते हैं। दा या दी, है ना। तो अब हम इसे कहां पर दा और कहां पर दी इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी वर्ड वॉवल ध्वनि को क्रिएट करते हैं वहां पर हम दी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम उसे दी बोलते हैं। वॉवल आपको पता है 5 वॉवल वर्ड्स लेटर्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, है ना। तो जहां भी ए ई आई ओ यू में से कोई भी ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है, वहां पर हम THE का उच्चारण दी के रूप में करेंगे, दी करेंगे। सबसे पहले, इसके पहले मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं। मैंने आपको बताया था कि हमारे आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल, है ना। इंडेफिनिट जो अनिश्चित है और डेफिनिट आर्टिकल जो निश्चित है। आज हम जो पढ़ रहे हैं हमारा THE दा या दी, ये एक डेफिनिट आर्टिकल है। ये कौन सा आर्टिकल है? डेफिनिट आर्टिकल। क्योंकि अभी हमने इंडेफिनिट आर्टिकल जब पढ़े तो हम उसके अंतर्गत एन और ए को पढ़ चुके हैं, लेकिन जो THE दी है ये हमारा एक डेफिनिट आर्टिकल है। आज हम इसी को पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ए ई आई ओ यू में से कोई भी ध्वनि हमें अगर सुनाई पड़ रही है तो वहां पर हम THE दी का, दा का उच्चारण दी के रूप में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन द इवनिंग, यहां पे से दी बोलेंगे, ई से शुरू हो रहा है ना, इवनिंग। दी अर्थ है, दी एंड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम इनका उच्चारण दी के रूप में, दा दी के रूप में करते हैं। उसके बाद दा जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है हमारा, जो निश्चित है। कोई भी वस्तु अगर निश्चित रूप से है और हमें पहले से पता है कि हाँ ये चीज ये है, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जब कोई भी वस्तु हमें पहले से पता है, तो हम वहां पर दा का यूज करते हैं। दा, अभी आपने ए पढ़ा और एन पढ़ा तो वो तो बहुत छोटा था, बहुत सरल था, बट दा बहुत बड़ा है। इसके कम से कम 8, 10, 11 भाग हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कहां कहां पर, किन जगहों पर
इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अभी मैंने लिखा कि जब भी कोई वस्तु हमें पहले से पता है वहां पर हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए विंडो है, यहां पे हम कहते हैं लुक एट द विंडो। हम क्या बोलेंगे इसे? लुक एट द विंडो। किताब रखी है, हम कहेंगे ओपन द बुक। क्या बोलेंगे इसे? ओपन द बुक। हमें फैन चलवाना है, हम कहेंगे स्विच ऑन द फैन। हम बोलेंगे स्विच ऑन द फैन। दरवाजा हमें खुलवाना है, दरवाजा पहले से लगा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है और हमें इसे खुलवाना है, तो हम कहेंगे ओपन द डोर। ताले में चाबी लटकी है, ये दिखाई दे रही है, ताले में चाबी लटकी है और हमें इसे बंद करवाना है, तो हम कहेंगे लॉक द की। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे क्लास के अंदर ही हैं। चार्ट पेपर्स लगे हैं, लुक एट द चार्ट्स, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसी जो हमारे डेली यूज में या हमारे आसपास में ही हमें दिखाई देती हैं, और अगर हम गौर से उनके बारे में सोचेंगे ना, अपने घर के सामानों में भी हम देखेंगे कि हमें कहाँ दा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ ए कर सकते हैं, कहाँ एन कर सकते हैं, तो हमें ये चीज बहुत जल्दी समझ में आने लगेगी। अब हम देखते हैं दूसरा है किसी आविष्कार। आविष्कार यानी इन्वेंशन। इन्वेंशन की बात हो रही है। ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी कि किसी इन्वेंशन, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, तो इन्वेंशन ही हमें पहले लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आविष्कार लिख दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इन्वेंशन यानी आविष्कार। आविष्कार को हिंदी में अगर हम लेंगे तो फिर इंग्लिश में इन्वेंशन, इन्वेंशन लेंगे तो आविष्कार हो जाएगा। किसी भी आविष्कार या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हो रही है। ये सब बहुत बड़े वर्ड है, इसलिए मैं हिंदी में लिखती हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हम एक एक दो एग्जाम्पल से आपको हर चीज क्लियर करते चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और वो आपके आसपास भी हो चीज। आई एम वॉचिंग द टीवी। अब हमें पता है कि किसी जगह पर टीवी लगा हुआ है ना, और वो हम देख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे द का इस्तेमाल किया कि आई एम वॉचिंग द टीवी। I am listening। टीवी का आविष्कार तो बहुत पहले से हो चुका है ना, और वो पता है हमें कि टीवी यहाँ कोई चीज है, तो फिर कोई वस्तु है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम देख रहे हैं, उसका इन्वेंशन हो चुका है। आई एम लिसनिंग द रेडियो। मैं रेडियो सुन रहा हूं, तो रेडियो का भी आविष्कार हो चुका है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। तो यहां भी हमने कर लिया इसका इस्तेमाल। इसी तरह से आज तो आप इतना ही समझिए, क्योंकि दा जो है अपने आप में बहुत बड़ा है, दा और दी का इस्तेमाल। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तभी ये हमें समझ में आएगा। आज हमने बस ये समझा कि दा या दी हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो दी तो क्लियर हो गया कि जहां भी वॉवल की ध्वनि क्रिएट हो रही है, हमें वॉवल साउंड
ए ई आई ओ यू में से कोई